हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन में घटी एक प्रमुख घटना के ऊपर चर्चा करेंगे जो उनके बचपन में घटी थी। वे सन 2001 में रोपड़ के पंजाब के रोपड़ में थर्मल पावर प्लांट के हाल में बैठे हुए थे। वहाँ कुछ बुद्धिजीवियों की मीटिंग थी। वहाँ पर उन्होंने ये अपना निजी अनुभव शेयर किया जो उनके बचपन में यह घटना घटी थी। मान्यवर साहब बताते हैं कि जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी कहीं काम करते थे। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, पिताजी को खाना दे आओ। मैंने कहा कि माँ, पिताजी कहाँ काम करते हैं और कौन सा काम करते हैं? माँ ने बताया कि पिताजी एक अधिकारी के यहाँ काम करते हैं और बेगार का काम करते हैं। मैंने पूछा कि माँ, बेगार क्या होता है? तब मेरी माँ ने बताया कि बेगार का अर्थ होता है बिना पैसे के काम करना, मालिक की कृपा पर निर्भर रहना। मालिक जो दे दे वही सर्वोच्च होता है, वही वेतन होता है। उसकी मर्जी हो तो दे, उसकी मर्जी हो तो न दे। मैंने सोचा कि ये तो बड़ा गलत है। रास्ते भर सोचते हुए जब मैं पहुंचा तो देखा होटल में पिताजी पंखा झलने का काम कर रहे थे। कमरे के अंदर अधिकारी लेटा हुआ था, बाहर पिताजी पंखा झल रहे थे। तब उस समय बिजली से चलने वाले पंखे नहीं आए थे। तब उसमें डोरी से खींचने वाले पंखे हुआ करते थे। बाहर आदमी बैठा रहता था, डोरी खींचता था, अंदर अधिकारी को हवा लगती थी। मैंने देखा कि पिताजी एकदम लथपथ थे, भीगे हुए थे। मैं उन्हें देख करके बेचैन हो गया। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने लिए भी पंखा झलते? एक हाथ से अपने लिए पंखा झलिए, एक हाथ से उसके लिए। पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, अंदर बैठा हुआ अधिकारी नाराज होगा। वे बताते हैं कि इस घटना को देख करके उनका मन बड़ा ही विचलित हो गया। वे कहते हैं कि जब 35 वर्ष बाद मैं सांसद बना और उसी होटल में रुका पंजाब के, तो एक रात में मैं सोया हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर दरवाजे पे पिताजी पंखा झल रहे हैं और वह अधिकारी सोया हुआ है। और मैं अचानक से उठ गया, मेरी नींद खुल गई। मैं अवाक रह गया कि अभी भी मेरे पिताजी पंखा चल रहे हैं। उस घटना का जो प्रभाव पड़ा था उनके दिमाग पे, और 35 वर्ष भी बाद भी वैसे की वैसे ही पड़ा था, वैसी घटना थी। तो ऐसे पहले के समय में होता था कि बेगार कराया जाता था बिना किसी पैसे के। और आज भी कहीं कहीं ये चीज़ें लागू हैं। जब तक कि समता और समानता की बात पूर्ण रूप से जो संविधान कहता है लागू नहीं होंगी, इस प्रकार की चीज़ें समाप्त नहीं होंगी। तो इस प्रकार की चीज़ों को समाप्त करने के लिए मान्यवर साहब का जो कर्मा है, मिशन है, मूवमेंट है, उससे हम लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। अगर हम लोग उस मिशन से, मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, जो सामाजिक नायक रहे हैं, उनके कार्यक्रमों से हम नहीं जुड़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ें अभी हमारे समाज में होती रहेंगी। शोषण, अन्याय, अत्याचार, दमन, ये सभी चीज़ें चालू रहेंगी। चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों बिहार में, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब रहे हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों, तमाम सामाजिक न्याय के नेता रहे हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, उन्होंने जो मिशन मूवमेंट बनाया, लोगों के जीवन स्तर को हमेशा ऊंचा उठाने के लिए बनाया, न कि किसी प्रकार के ढोंग, आडंबर, इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपना जीवन उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए जिया, न कि किसी ढोंग पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो आवश्यकता है हम लोगों को उन साहित्यों को पढ़ने की और उन साहित्यों को पढ़ करके एक दूसरे से कोरिलेट करने की, एक दूसरे को बताने की और एक दूसरे से जुड़ाव की आवश्यकता है। तब जाकर के ये चीज़ें समाप्त होंगी। वरना जो वर्तमान समय में चीज़ें चल रही हैं, तो उससे लगता तो यही है कि चीज़ें समाप्त नहीं होंगी। इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए, शोषण, दमन, अत्याचार, जो संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए हमें ज़रूरत है ऐसे महानायकों को पढ़ने की, घर घर पहुँचाने की। तब जाकर के चीज़ें सही होंगी। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।